नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम फाइंड पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज़ आने वाले यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और यूजीसी नेट की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने छायावादी कवियों को देखा, उनकी काव्य रचनाओं को देखा। उसी दौर में राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों ने भी खूब कविताएं की, खूब काव्य सृजन किया। हमने उन कवियों को भी देखा। आज हम देखेंगे प्रेम और मस्ती के काव्य को और उनसे जुड़े हुए कवियों को। ये व्यक्तिवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। जहाँ एक तरफ छायावादी कविताएं लिखी जा रही थीं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय भावना ओत प्रोत होके भी कविताएं की जा रही थीं। तो एक तरफ प्रेम और मस्ती के काव्य भी लिखे जा रहे थे। आज हम उन्हीं काव्यों पर प्रकाश डालेंगे, प्रेम और मस्ती के काव्य। प्रेम और मस्ती के कवियों का विवरण निम्नांकित है, जिसमें हम सबसे पहला नाम देखेंगे भगवती चरण शर्मा जी का, जिनका जन्म हुआ था 1903 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1981 ईस्वी में। इनकी रचनाएं हैं मधुकर, जिसका प्रकाशन वर्ष 1932 ईस्वी है। प्रेम संगीत 1937 ईस्वी में प्रकाशित इनकी रचना है। मानव 1940 ईस्वी और एक दिन, ये रचनाएं हैं भगवती चरण शर्मा जी की। अगले प्रेम और मस्ती के काव्य के लेखक हैं, रचनाकार हैं हृदय नारायण हृदयेश, जिनका जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में और इनकी रचनाएं हैं स्फुट गीत। अगले रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि सबसे प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं। प्रेम और मस्ती के काव्य के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 2003 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने ढेर सारी रचनाओं का संकलन किया, ढेर सारी रचनाओं का सृजन किया, जिसमें सबसे पहला नाम आता है मधुशाला, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। मधुबाला 1936 ईस्वी। मधुकलश 1937 ईस्वी। निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी। एकांत संगीत 1939 ईस्वी। आकुल अंतर 1943 ईस्वी। सतरंगनी 1945 ईस्वी। बंगाल का अकाल 1946 ईस्वी। हलाहल 1946 ईस्वी। खादी के फूल 1948 ईस्वी। मिलन यामिनी 1950 ईस्वी। ये रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन जी की, जिसमें मधुशाला बहुत ही प्रसिद्ध रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। अगले रचनाकार के रूप में हम देखेंगे हरि कृष्ण प्रेमी जी को, जिनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं अग्निगान, वंदना के बोल, आँखों में, अनंत के पथ पर। नरेंद्र शर्मा जी हैं, जिनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1991 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रभात फेरी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। प्रवासी के गीत 1938 ईस्वी। पलाश वन 1939 ईस्वी। मिट्टी और फूल 1942 ईस्वी। कामिनी 1942 ईस्वी। हंसमाला 1946 ईस्वी। रक्त चंदन 1949 ईस्वी। अग्निशस्य 1951 ईस्वी। ये कविताएं हैं नरेंद्र शर्मा जी की, जिसमें इनकी प्रसिद्ध कविता के बारे में अगर देखा जाए तो प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन, ये इनकी मुख्य कविताएं हैं। रामेश्वर शुक्लांचल जी, जिनका जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1996 ईस्वी में हो जाती है।
इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं मधुलिका, जिसका प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी है, अपराजिता 1939 ईस्वी, किरण बेला जिसका प्रकाशन वर्ष 1941 ईस्वी है, करील 1942 ईस्वी, लाल चूनर 1944 ईस्वी और वर्षांत के बादल ये रचना है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की। अगले रचनाकार हैं जानकी वल्लभ शास्त्री जी, जिनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाओं का नाम है रूप अरूप, जिसका प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी है, तीर तरंग 1944 ईस्वी, शिप्रा 1945 ईस्वी, मेघ गीत 1950 ईस्वी, अवंतिका 1953 ईस्वी। ये कविताएं हैं, ये रचनाएं हैं जानकी वल्लभ शास्त्री जी की। विद्यावती कोकिल जी हैं, जिनकी रचना का नाम है अंकुरिता, माँ, सुहागिन, पुनर्मिलन और आरती। सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी हैं, जिन्होंने विहाग, आशा पर्व, पंथिनी, बोलों के देवता ये रचनाएं हैं सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी की। अब अगर हम ध्यान दें तो सबसे इसमें प्रसिद्ध कवि जो व्यक्तिवादी कवि माने जाते हैं, इन कवियों में सबसे बड़ा नाम है हरिवंश राय बच्चन जी का, और इनकी मधुशाला कविता, जिसका प्रकाशन वर्ष 1935 है, ये बहुत ही इनकी प्रसिद्धि का आधार है। इन्होंने और भी रचनाएं की हैं, लेकिन मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और इस रचना पर उमर खयाम जी का प्रभाव भी है। हरिवंश राय बच्चन जी को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इन पर उमर खयाम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है हिंदी साहित्य में? तो उनका नाम है हरिवंश राय बच्चन जी, जिन्हें हालावाद के प्रवर्तक के रूप में हिंदी साहित्य में स्वीकार किया गया है। और इनकी रचनाओं पे उमर खयाम जी का प्रभाव सर्वाधिक माना जाता है। बच्चन जी को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। बच्चन जी को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। रामेश्वर शुक्ल अंचल जी को हिंदी में मानसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। ये प्रश्न कई बार आया है कि हिंदी में मानसलवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी को। अब हम देखेंगे छायावाद में लिखे गए हास्य और व्यंग से भरी रचनाओं को। छायावाद के हास्य व्यंग्यकार कवियों को देखेंगे, जिसमें पहला नाम है ईश्वरी प्रसाद शर्मा जी, जिनकी रचनाएं हैं चना चवेना। हरिशंकर शर्मा जी, जिनकी रचना है पिंजरा बोल और चिड़िया घर। कांतानाथ पांडे चूंच जी हैं, जिन्होंने चूंच चालसा लिखी है, पानी पांडे लिखी है, महाकवि सांड लिखी है। शिवरत्न शुक्ल बलई जी हैं, जिनकी रचना है परिहास प्रमोद। चतुर्भुज चतुरेश जी हैं, जिनकी रचना का नाम है हंसी का फव्वारा। ज्वालाराम नागर जी हैं, जिनकी रचना है छायापथ। हरिशंकर शर्मा कृत पिंजरा बोल और चिड़ियाघर एक गद्य रचना है। इसमें कुछ व्यंग्यात्मक कविताएं सम्मिलित हैं। अब हम देखेंगे छायावादी युग के ब्रजभाषा काव्य को, और इनको हम काल क्रमानुसार देखेंगे। छायावाद में भी ब्रजभाषा काव्य में रचनाएं लिखी जा रही थी। हम नज़र डालते हैं उन रचनाओं पर। रामनाथ ज्योतिषी जी हैं, जिन्होंने रामचंद्रोदय काव्य की रचना की है। रामचंद्र शुक्ल जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है बुद्ध चरित, जिसका प्रकाशन वर्ष 1922 ईस्वी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये रचना है बुद्ध चरित, जिसको इन्होंने ब्रजभाषा में लिखा था। राय कृष्ण दास जी ने 1892 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने ब्रज रज नाम से कविता लिखी। दुलारे लाल भार्गव जी ने दुलारे दोहावली लिखी है ब्रजभाषा में, और ये सब छायावादी युग के अंतर्गत आते हैं।
छायावाद के अंतर्गत आते हैं। वियोगी हरि जी ने वीर सतसई और चरखा स्रोत लिखा है ब्रजभाषा में। किशोरी दास वाजपेयी जी ने तरंगिनी लिखा है ब्रजभाषा में। अनूप शर्मा जी ने फेर मिलबो चंपू काव्य लिखा है ब्रजभाषा में। रामेश्वर करुण जी ने करुण सतसई नाम की रचना की है ब्रजभाषा में। अब हम देखेंगे रामचंद्र शुक्ल जी ने एडविन अर्नॉल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित शीर्षक से ब्रजभाषा में अनुवाद किया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। इन्होंने सर एडविन अर्नॉल्ड हैं जिन्होंने लाइट ऑफ एशिया लिखा था। शुक्ल जी ने एडविन अर्नॉल्ड के लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से ब्रजभाषा में अनुवाद किया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे छायावादी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।